ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को अभिवादन करते हैं। इट्स अ रियल जॉय टू कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड टू सर्व अनटू गॉड ऑलमाइटी, टू वर्शिप हिज नेम। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और आनंद की बात है कि परमेश्वर के भवन में आना, उसकी आराधना करना और उसकी सेवा करना। सो वन मोर टाइम आई एम थैंकफुल टू ब्रदर निशित एंड शरण स्थान church choir page for they have extended this opportunity to come into his presence and worship the Lord and just adore his name and magnify his name। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ शरण स्थान चर्च क्वायर के बांसवाड़ा जो है और भाई निशित के लिए, जिन्होंने ये अद्भुत समय परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसको सराहने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए हमारे पास में दी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर। आइए हम इस सत्र को हम प्रभु के उस प्रार्थना के वचनों के साथ में आरंभ करेंगे। लेट्स बाउ डाउन आवर हेड एंड क्लोज आवर आईज। अपनी आंखों को हम बंद करें, अपने सरों को हम झुकाएं और उस महान परमेश्वर के सामने में जाएं। लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपके सामने में आते पिता प्रभु जी, हृदय की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं आज के इस खुदावन शाम के खुदावन समय के लिए। आपने अपने बच्चों को पिता प्रभु जी ऑनलाइन में इस खुदावन पेज के ऊपर में जो शरण स्थान नाम से पिता प्रभु जी इसके ऊपर में आपने एकत्रित किया है। ये एक अभी खुदावन माध्यम है जिसके कारण से आपके बच्चे खुदावन आत्मा में तो एक होते हैं, जरूर शारीरिक अवस्था में अलग अलग स्थानों में है, अपने अपने घरों में है, परंतु पिता प्रभु जी ऐसे समय में हम प्रार्थना करते हैं हम सबों के मन में पिता परमेश्वर, हम सबों की आत्मा को पिता प्रभु जी एक मन कर, एक चित्त कर पिता प्रभु जी, और आज की शाम में तेरी अद्भुत महिमा करने के लिए, तेरी योजना के अंतर्गत तेरी प्रशंसा स्तुति खुदावंद ओ पिता प्रभु जी तेरे नाम को सराहने के लिए हम सबों के आत्मा में पिता प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हमको लिए चले और आपकी महिमा प्रकटन रूप से हम देखने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को पिता प्रभु जी गीतों का गाया जाना आपकी महिमा का कारण हो, वचन का बांटा जाना आपकी महिमा का कारण हो, प्रार्थनाओं का किया जाना आपकी महिमा का कारण हो। जितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हैं हर एक के ऊपर में तेरा आत्मा पिता प्रभु जी साया करने पाए। ओ प्रभु जी अद्भुत शक्ति और युक्ति और पिता प्रभु जी अद्भुत सामर्थ पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से खुदावन हर एक के जीवन के ऊपर में आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आगे के समय को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लाके समय समर्पित करता हूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है। सारा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन और आमीन। हालेलुया। दिस इज द टाइम वी आर गोइंग टू जस्ट वर्शिप आवर गॉड ऑलमाइटी। ये समय होगा हम लोग अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा की हम आराधना करेंगे। एंड विथ मी इज आर माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे मेरे साथ में हैं। Evangelina is my daughter and Jeremiah is my son. They will come forward and they will lead us in worship. मेरी बेटी इवेंजेलिना और मेरा बेटा जरमाया हमारे साथ में हैं ताकि वो दोनों जने आकर सामने में आएंगे, हम सबों की वो आराधना में अगुवाई करेंगे। This is the time for them now. आप सभी को जय मसीह की। आइए हम उस महान परमेश्वर की आराधना करें। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं
Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what The Lord has done for us. Give Thank you very much. May God bless you both. परमेश्वर आप दोनों को बहुत तायत से आशीष दे. आपको विशेष धन्यवाद करते हैं. Let's pray and go into the word of God. आइए हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचनों के अंदर में जाएं. अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से खुदावंद, हम आपके सामने में है पिता प्रभु जी. हम अपने आप को पूर्ण रीति से आपके सामने में समर्पित करते हैं. जब आपका वचन हमसे आज बोलने जा रहा है, बातचीत करने के लिए जा रहा है, तेरा रूप पिता परमेश्वर, तेरी रूप पिता प्रभु जी आज हमसे खुदावंद रूबरू बात करने के लिए जा रही है. परमेश्वर पिता, हम अपने आप को शून्य और दीन करते हैं और हम आपके समीप में लेके आते हैं. प्रभु आज की इस शाम में पिता परमेश्वर, वरन आज की इस रात में पिता परमेश्वर, हर एक के लिए आज छुटकारे का कारण होने पाए. वचन आज पिता प्रभु जी, ओ खुदावंद पिता परमेश्वर, बड़ी तीव्रता के साथ में दोधारी तलवार से भी बढ़कर पिता प्रभु जी हमारे जीवनों के अंदर में कार्य करे. हर एक पिता प्रभु जी उन झाड़ियों को काटे जो आवश्यक नहीं है पिता प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपके लायक हमें योग्य बनाए पिता प्रभु जी, ताकि हम आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर. धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने ऐसा कर दिया. आदर, इज्जत, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ आपको देता हूं, क्योंकि आप ही इसके योग्य परमेश्वर है. सब बातों में हम आपको शिरोमणि ठहराते हैं. तू ही राजा है, तू ही प्रभु है. वचन में पिता प्रभु जी हर एक बात केवल आपके जलाली सामर्थ के साथ में आने पाए. धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन. So brothers and sisters, this is a privilege for me to speak the word of God to my dearly beloved people who are watching with us on this Facebook live service. इस लाइव सर्विस में जितने भाई बहन लोग हमारे साथ में हैं, उनके लिए मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने में आके परमेश्वर के वचन को बता सकूं. So today's topic, as brother Nishit has shared with me, give thanks with a grateful heart. परमेश्वर को धन्यवाद करो आभारी हृदय के साथ में. You know, whenever Jesus spoke, to the people, he said, everything you are doing must be from your heart, and only your lips should not do that. और जब कभी भी यीशु मसीह ने लोगों से बातचीत किया, तुमको हृदय की गहराई से उसको करने की आवश्यकता है. इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और ये कहा कि केवल तुम्हारा मुंह से बोलना ही पर्याप्त नहीं है. मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आराधना करने आते हैं, beloved people of God, when we come to worship God, when we come to thank the Lord, there are 3 stages, rather I can just elaborate it. मैं आपको 3 प्रकार के उन स्थानों के अंदर में मैं आपको लेके जा सकता हूं. First thing is, when you give the thanks, if you just compare this worship time, in the to the system of the Old Testament. यदि आप आपके आज की आराधना के सारे वृत्तों को जो है आप पुराने नियम के मंदिर के साथ में यदि आप उसको तुलनात्मक करेंगे, तो हम इस बात को देख सकते हैं परमेश्वर की महिमा बड़ी अद्भुत रीति से है. जब हम धन्यवाद करते हैं, when we say thank, we are into the courts, outer place of the temple of God. But when we just give the praises, we go into the
holy place. But when we go, when we just give, the worship to the Lord, then we are into the time of, that holy of holies. जब आप धन्यवाद करते हैं, आप आंगनों में होते हैं. जब आप स्तुति करते हैं, तब आप पवित्र स्थान में जाते हैं. और जब आप आराधना करते हैं, तब आप महापवित्र स्थान के अंदर में चले जाते हैं. So today we are going to talk about thanking the Lord from the gratefulness, from the grateful heart. और हमारे आभारी हृदय के साथ में परमेश्वर को कैसे हमें धन्यवाद करना है, इसके बारे में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं. Beloved people of God, we need to learn these days how to worship our God. Thanksgiving and praises. Maybe, for your blessings, you are honoring your God. You are saying, Father, you have done these things to me, or whatever the situation is. Maybe, you are saying like that. But worship means the God in the capacity, or the God in His abilities, the God in His worthiness, the God in His own power and ability, and His own being. You are actually exalting His name and saying whatever our God is. जब आप धन्यवाद और स्तुति करते हैं, आप अपने आशीषों के लिए परमेश्वर को महिमा करते हैं. उसको कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर स्तुति करते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए कुछ कार्य किया है. पर जब आप आराधना करते हैं, आराधना में आपका परमेश्वर जैसा है उसको वास्तविकता में वैसा बोलना चाहिए, उसी को हम आराधना कहते हैं. And worship will start always from the heart, not by our singings. आराधना कभी भी हमारे हृदय से ही शुरुआत होती है. Pouring out of your hearts at the feet of Jesus Christ is the beginning of the worship. अपने हृदयों को प्रभु के चरणों में डाल देना, यीशु मसीह के चरणों में डाल देना, परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करना ही आराधना की शुरुआत है. Beloved people of God, many a times we are mistaken. We say we sing like nicely and we can do this and that, can make and direct very good music. That's how we are worshiping the Lord. But I want to just tell to the church, I want to speak to the church, the real worship starts from pouring out of your heart before God. और कई बार हम लोग सोचते हैं हम अच्छे गीतों को गा लेते हैं, हम अच्छी आराधना कर लेते हैं, हम अच्छे वाद्य यंत्र बजा लेते हैं, इसके कारण से हम परमेश्वर की अच्छी रीति से महिमा करने पाते हैं. परंतु मैं कहना चाहता हूं, आराधना की शुरुआत आपके हृदय के परमेश्वर के सामने उंडेले जाने के साथ ही आरंभ होती है. When we come with the truthfulness of our heart before God, then only we can worship Him, then only we can thank Him, then only we can be able to praise His name. जब हम हृदय की सच्चाई के साथ में परमेश्वर के सामने में आते हैं, उसी समय में हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति या हम धन्यवाद करने के लिए योग्य हो सकते हैं. So today's my topic is give thanks with a grateful heart. If you are really here and you want to learn, you must learn about it. In every situation, we should be the thankful people to God Almighty. यदि आप यहां पर इस बात के लिए कि आप सीखें कि कैसे हमको धन्यवाद हमारे आभारी हृदय के साथ में देना है, तो निश्चित रूप से प्रभु का आत्मा आज हमसे बातचीत करने के लिए जा रहा है. मेरे साथ खोलिएगा, प्लीज ओपन विथ मी द फर्स्ट Thessalonians and chapter 5 and verse 18. First Thessalonians 5:18. I will read for you in English, और अंग्रेजी में मैं आपके लिए पढ़ूंगा. It says like that, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. वो इस प्रकार से कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, ये प्रभु की इच्छा है ख्रिस्त यीशु में तुम्हारे लिए. Beloved children of God, straight away I am talking to you this evening. आज की शाम में मैं आपसे आज बातचीत कर रहा हूं. God has a purpose in Christ Jesus for you and for me. परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपके लिए और मेरे लिए एक उद्देश्य को रखा है. And what is that purpose? God wants that we should be thanking people all the time, 24/7. We must be thanking the Lord and thanking the Lord. Oh, हमको जो है 24 घंटे सातों दिन हमको प्रभु की धन्यवाद करते रहना. I see two different references in the Bible where they were having a time of war, and even that situation, one situation was murmuring. That is found in the book of Exodus chapter 14. Israelites were murmuring,
Still God said, go ahead and I will just do a miracle for you. और तब निर्गमन उसके 14वें अध्याय के अंदर में एक युद्ध का समय था, और उस समय में वे लोग सब बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। ऐसे समय में भी मूसा ने दोहाई दी, और तब परमेश्वर ने उनसे कहा, आगे जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक चमत्कार करूंगा। But the second, reference, I like it very much. It was the King Jehoshaphat, the king of Judah. He was terrified because 3 nations army was standing against him. दूसरे स्थान में हम देखते हैं, in the book of 2 Chronicles chapter 20, the second battle is found. दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय के अंदर में ये दूसरा युद्ध वहां पर पाया जाता है। Bible says 3 armies covered Judah and Jehoshaphat was in trouble that what is going to happen now. और जब 3 राष्ट्रों की सेना ने उस यहूदा को घेर लिया था, उस समय में वो डरा हुआ था इस बात से कि अब क्या होने के लिए जा रहा है। But Bible says he started reminding God that he has been faithful from the time God brought them out from the Egypt. तब परमेश्वर के सामने में वो विश्वास योग्य रहा इस बात को गिनवाने के लिए कि परमेश्वर पिता, हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने मिस्र से अपने लोगों को गुलामी से कैसे निकालकर बाहर लेके आया। Beloved people of God, today you may be having a problem, a drastic problem, a dangerous problem, or maybe jobs you must be losing. Everything is not happening good because of the pandemic. But I want to encourage you this evening, you should be a person thanking the Lord and not murmuring before the Lord. आपके जीवन में शायद इस महासंक्रमण के कारण से एक प्रकार का अभिप्राय आपके पास में होगा कि अब मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है। शायद आपने बुड़बुड़ाना चालू कर दिया होगा, कुड़कुड़ाना चालू कर दिया होगा। आज की शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, और आपके उत्साह करने के लिए कारण यह है, मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं इस विरोधाभासी परिस्थिति में भी आप परमेश्वर की धन्यवाद देना चालू करें। जब आप विरोधाभासी परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं, बाइबल सेज Jehoshaphat started thanking the Lord and reminding God what he did for Israel, and that's how God came in there and killed all those 3 armies and saved the Judah from those 3 armies. पर बाइबल कहती है जब उसने धन्यवाद देकर परमेश्वर को स्मरण कराया कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, तूने उस इज़राइल के लिए बड़े कामों को किया, तब बाइबल कहती है 3 राष्ट्रों की सेना को खुदावंदे खुदा यहोवा परमेश्वर ने उनको समाप्त कर डाला और यहूदा को जीत मिल गई बिना लड़े हुए। God has a plan, the battle in which you are today. परमेश्वर की एक योजना है जिस युद्ध में आप हैं। God doesn't want that you should fight it alone. परमेश्वर नहीं चाहता है आप उस युद्ध को अकेले लड़े, but God wants that you should fight the battle with thanksgiving the Lord. परमेश्वर ये चाहता है आप हृदय के धन्यवाद के साथ में प्रभु को आप सामने में धन्यवाद करते हुए इस युद्ध को आप लड़ना आरंभ करें। I know everybody is facing a very dark time in their lives. In my 47 years of life, I have never seen time such like this. मेरे 47 साल की उम्र में मैंने कभी भी इस प्रकार का एक ऐसा समय नहीं देखा है जो आज जिस समय के अंदर में होकर पूरा संसार चला जा रहा है। परंतु मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इस विरोधाभासी परिस्थिति में भी आप किस प्रकार से परमेश्वर के लिए एक बड़ा कार्य कर सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ में रहते हुए उसको धन्यवाद करते हुए कैसे आप अपनी जीत को प्रदान कर ले सकते हैं, किस प्रकार से आप परमेश्वर की योजना के अंतर्गत आप एक बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। Though the things may be very anti against you, I am not speaking today to the people when you are having everything you should thank the Lord. मैं आज आपसे ये बातचीत करने के लिए नहीं आ रहा हूं कि आपके पास में सब कुछ जब अच्छा है तब आपको प्रभु की धन्यवाद करने की आवश्यकता है। But I am going to speak to you when the things are against you, when the things are not in your favor, the things are working against you, that very moment you need to worship the Lord, you need to thank the Lord. Are you with me? जब सब कुछ विपरीत परिस्थिति में है, जब सब कुछ खराब है, कुछ भी बनता हुआ नहीं निकल के आ रहा है, ऐसे समय में हमको परमेश्वर की महिमा और हमदो सिताइश करने के लिए
बहुत आवश्यकता है। ऐसे समय में हमको प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, जब कुछ भी संकट नहीं पड़ रहा है, चारों दिशाओं से हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किधर से हमको निकल के जाना है, कहां से हमको जाना है, क्या रास्ता हमारे लिए होगा, महासंक्रमण कब खत्म होगा, हमको एम्प्लॉयमेंट कब वापस मिलेगा, हमारा बिजनेस कब वापस स्थापित होगा, हमारी अर्थव्यवस्था कब वापस होगी। ओ व्हेन आई विल गेट माय ब्लेसिंग्स बैक in my profession, in my job, in my finances, in my health, oh whatever I have lost, how will I get it? Oh, in Jesus name, how I should get it. Before you pray, start thanking the Lord for whatever you had in your life. Thank the Lord. Whatever you don't have, even you thank the Lord, because Bible says when you come into the presence of God, you must be in a thankful situation. Open with me the book of Psalm, chapter 100 and verse 4. मेरे साथ में खोलिए भजन 100 और उसकी चौथी आयत। Enter his gates with thanksgiving, go into his courts with praise, give thanks to him and praise his name. वो कहता है उसके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करो, क्योंकि उसको धन्यवाद और प्रशंसा या उसकी स्तुति करते रहना आवश्यक है। When you are coming before your God, first thing you need to start doing, thanking the Lord for whatever has happened past day, whatever has happened in the past week, whatever has happened in the past month, whatever has happened in the past year, whatever has happened in your life, whether good or bad, you should be thankful to the Lord, because God wants in every situation we should be thankful to God. जब हमको परमेश्वर का आत्मा एक बात को हमको कहना चाहता है, और वो बात ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर कहना चाहता है जिस अवस्था में भी हम आज होंगे, जिस अवस्था में भी हमारा लाइफ होगा, परमेश्वर एक ही बात मुझको और आपको कहना चाहता है, उसमें हमको धन्यवाद करते हुए जाने की आवश्यकता है। That's why 1 Thessalonians 5:18 says, इसीलिए थिस्सलुनीकियों उसका पहला थिस्सलुनी उसका 5:18 के अंदर में लिखता है, हर बात में धन्यवाद करो। He's saying in everything you should thank the Lord. 3 things I am going to speak to you this night. 3 बातें मैं आपसे बातचीत करने के लिए आज जा रहा हूं। When you should thank the Lord, आपको किस समय प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। Open with me the book of Psalm chapter 34 and verse 1. भजन उसका 34 और उसकी पहली आयत। I will praise the Lord at all times. I will constantly speak his praises. मैं प्रभु की स्तुति हर समय करता रहूंगा, एंड यहां पे लिखा हुआ है मैं लगातार उसके स्तुति के शब्द कहता रहूंगा। Bible is expecting, first thing, when we are learning about thanking the Lord, the thankfulness must be it must be in a spontaneous way. It must be in a continuous way. It must be continuously we should be thanking the Lord. परमेश्वर का वचन हमको एक बात यहाँ पर बताना कि प्रयास कर रहा है, सिखाने के लिए प्रयास कर रहा है। वो कहता है यहाँ पर भजनकार कहता है कि I will praise the Lord at all times. पूरे समय में मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। May I ask you a question? What was that last time that you could thank the Lord for whatever God has done into your life? क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं कि वो ऐसा कौन सा समय था जब पिछली बार आपने प्रभु को महिमा दी थी, प्रभु को आराधना दी थी, प्रभु के नाम को ऊंचा किया था। Beloved people of God, God is expecting first thing and foremost thing from our lives. In every time, 24/7. You may say I am in the office. You may say I am in the kitchen. You may say I am in the house. You may say I am riding the bike. You may say I am driving a car. Whatever you are doing, wherever you are going, God is expecting one thing from your life, that 24/7 your heart must be grateful to God in giving the thanks to God Almighty. Lord God, so many things God has done into your lives. यदि आपसे मैं बातचीत करूं, हर समय में परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए आप मुझसे एक बात कहेंगे, भैया एक बात बताइए, हाँ, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं, यदि मैं बाइक चला रहा हूं,
यदि मैं किचन में हूं, यदि मैं घर में हूं, यदि मैं सड़क पर जा रहा हूं, यदि मैं कार्यालय में नौकरी कर रहा हूं, यदि मैं अपने व्यापार के स्थान में बैठा हूं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, वॉट एवर द सिचुएशन यू आर इनटू, किस प्रकार की भी परिस्थिति के अंदर में आप हो, परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है 24/7 यू मस्ट बी ए पर्सन थैंकिंग द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, और आपको पूरा 24 घंटे के समय में उस धन्यवाद की आत्मा में चलते रहने की आवश्यकता है. So many people think in the morning when they read the word of God and they pray to God and they worship the Lord, that is over. I'm just bringing the message to you now. If you think like that, change your thinking tonight. बहुत सारे लोग सोचते हैं सवेरे हमने प्रार्थना कर लिया, सवेरे हमने आराधना कर लिया, सवेरे हमने वचन के साथ में समय व्यतीत कर लिया, इतना पर्याप्त है. मैं आपको कहना चाहता हूं इतना पर्याप्त नहीं है. गॉड इज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर देन दैट. परमेश्वर इससे कहीं बढ़कर हमारे जीवनों से एक बात को चाहता है, और वो एक बात यह है कि हम 24 घंटे 7 दिन परमेश्वर की आराधना, स्तुति, धन्यवाद करते हुए पाए जाना चाहिए. ओ बिलवड पीपल ऑफ गॉड, हैव यू एवर थॉट there was a story came in WhatsApp last month or maybe 2 months before. 2 महीना पहले लगभग शायद एक कहानी जो है WhatsApp के ऊपर में आई. There was an old man of 100 years old and he was hospitalized in Spain or either in Italy, one of the nations. या स्पेन या इटली के अंदर में जो है उसको एक अस्पताल में भर्ती किया गया. He was 100 years old and because of this COVID-19 he was unable to breathe properly. इस कोविड-19 के कारण से वो श्वास नहीं ले पा रहा था. 15 दिन उसको वेंटिलेटर पे रखा. 15 days he was kept into the ventilator, and after 15 days bill came in Indian currency say or in their euro whatever it may be. उनकी करेंसी में या हमारे नोटों की करेंसी में 3.5 lakhs was the bill. This man started crying. और तब 3.5 लाख का बिल को देखने के बाद में यह व्यक्ति रोने लग गया. नॉट बिकॉज द बिल वॉज 3.5 lakhs, इसलिए नहीं कि 3.5 लाख का वो बिल उसके सामने में जो उसको भुगतान करना था. बट देन ही वॉज क्राइंग ऑल दिस 99 years ही वॉज टेकिंग द ब्रीथ फ्रॉम द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी as it is written in the book of Genesis chapter 2 and verse 7. जिस प्रकार से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, बाइबल कहती है मेरे प्रियो, वो उसने हमारे नथनों में श्वास को फूका है जिसके कारण से हम श्वास लेते रहते हैं. He said I was taking oxygen for 99 years but God never gave any bill to me. परंतु परमेश्वर ने मुझे 99 वर्ष श्वास लेने के कारण से कोई भी बिल नहीं दिया. बट फॉर 15 days आई हैव पेड 3.5 lakhs, और 15 दिन के लिए मैंने 3.5 लाख को व्यय किया है. What he said, I should be more thankful to God for every day, every hour, every minute, every second, every moment of your life. Oh dear child of God, you are having the breath from your God Almighty. How many times you have been thankful to God? आपके अंदर नथनों में जो है परमेश्वर ने श्वास को दिया है, दिन और रात, और दिन में भी और पूरे एक घंटे में, हर एक मिनट में, अरे हर एक क्षण के अंदर में, हर एक समय में आपके नथनों से जो श्वास अंदर जाता है उसके कारण से आप जीवित हैं. Remember one thing, the day when God will withdraw your breathing, we will die. जिस दिन हमारा परमेश्वर हमसे उस श्वास को खींच लेगा, उस दिन हम मृतक अवस्था में हो जाएंगे. But then God is expecting one thing. What is that? परमेश्वर एक बात हमसे अपेक्षा कर रहा है. He don't want to withdraw that breath from our lives. हमारे जीवनों से उस श्वास को छीनना नहीं चाहता है, परंतु वो ये चाहता है 24 घंटे हम उसकी आराधना और स्तुति और उसकी प्रशंसा करने के लिए काबिल बने. Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? How many years you have lived in your life? कितने साल आप अपने जीवन के अंदर में जीवन यापन कर चुके हैं? And what you did to give thanks to the Lord Almighty. और आपने प्रभु को धन्यवाद देने के लिए क्या किया है इतने सालों से? आप उसकी श्वास मुफ्त में ले रहे हैं. During the time of pandemic,
Doctors are not properly taking care because of the fear they have. Staff is afraid of. Still they are going and working in the front. Doctors are dying. Nurses are dying because they are serving the patients of coronavirus. And the patients of coronavirus are unable to breathe properly. This is one area I am talking about. You should be thankful 24/7. मैं एक क्षेत्र में आपसे बातचीत कर रहा हूं. God never allowed you to be sleeping empty stomach, hungry. God gave you good water to drink. God gave you a very good house to stay. 24/7. You need to be thanking the Lord God Almighty. 24 घंटे आपको प्रभु परमेश्वर यहोवा की स्तुति धन्यवाद करते रहना चाहिए. Supernaturally you are taking the breathe inside. अलौकिक रीति से आपके सिस्टम को परमेश्वर ने, आपके नथनों को ऐसा बनाया है कि वो अंदर में श्वास चला जाता है. वो स्वाभाविक नहीं है, अलौकिक है. डुप्लीकेट तो वेंटिलेटर से आता है. Duplicate is coming because of ventilator. If you are hearing my voice, this is not my voice, but the Spirit of God is speaking to us, speaking to me and to you. परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे रूबरू बातचीत करना चाहता है. How many times we were faithful in giving thanks to the God Almighty? कितनी बार हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहे कि हम उसकी स्तुति आराधना कर सके, हम उसको धन्यवाद कर सके. If you have not done that, take a time for repenting and coming before the Lord. यदि अभी तक आपने नहीं किया है, परमेश्वर के सामने में आकर परमेश्वर से माफी मांगिए, तौबा कीजिए, पश्चाताप कीजिए. प्रभु मैं आपको पूरे समय आपको धन्यवाद में देता रहूंगा. God is not interested in your money. God is not interested in your wealth. God is not interested in your caliber, whatever you have. He is first interested that you should be a thankful child of God. परमेश्वर आपके पैसे में, संपत्ति में, आपकी योग्यता में, आपके बड़ी बड़ी बातों के अंदर में, बुद्धि ज्ञान में, वो सब में तिरुचि नहीं है. परंतु सबसे पहली बात वो चाहता है आपके हृदय से उसको धन्यवाद मिलता चला जाए. 24/7 we need to thank the Lord forevermore. 24 घंटे 7 दिन हमको लगातार प्रभु परमेश्वर की धन्यवाद करते रहना चाहिए. Second thing, when the things are empty, we need to glorify God. जब सारी बातें हमारे विपरीत में हैं, उस समय में हमको धन्यवाद देना सीखना चाहिए. Open with me the book of Habakkuk chapter 3 and verses 17 and 18. Book of Habakkuk and chapter 3 and verses here is a situation. Habakkuk is making complaints. यहां पर एक प्रकार का अभिप्राय है जहां पर हबक्कुक जो है पहले अध्याय के अंदर में वो परमेश्वर के सामने में शिकायतों पे शिकायत रख रहा है. वो परमेश्वर के सामने शिकायतों पे शिकायतें रख रहा है, शिकायतों पे शिकायतें रख रहा है. और God is also answering his complaints. परमेश्वर उसके उन सारे बातों का जवाब भी दे रहा है. But now I want to bring before you something which Habakkuk did, and God gave him strength into the entire situations. और तीसरे अध्याय की 17 और 18 आयत मैं आपके सामने में लेके आना चाहता हूं. I want to bring the 17th and the 18th verse. 17 और 18 आयत. It's written like that. क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजाए, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा. 17th verse, it is written like that. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off
from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will have joy in the God of my salvation. This is something terrific. We can just correlate to the present scenario of this world. ये एक इस प्रकार का अभिप्राय है जो वर्तमान आज दृश्य में पूरा संसार जिस परिवेश के अंदर में है, उस परिवेश के दृश्य से हम इसको तुलनात्मक कर सकते हैं, हम उसके साथ में उसको लेके आ सकते हैं. What is the writer is saying here? First chapter, if you'll go, he's making complaints and complaints. He's saying violence, 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 violence. How far I shall be crying and weeping before you. वो कहता है कि उपद्रव 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 है पहले अध्याय के अंदर में. कब तक हम तेरे सामने में रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे और तेरे सामने हम दोहाई देते रहेंगे. Beloved people of God, as I told you, when Moses was in the front of Red Sea, the Israelites were murmuring, but God said, don't cry, don't weep, go ahead. Moses was a person who knew how to please the God. Today I want to just let you know. और तब उस निर्गमन के 14वें अध्याय के अंदर में जब सब लोग कुड़कुड़ा रहे बुड़बुड़ा रहे, तब मूसा परमेश्वर की दोहाई दे रहा था. उस दोहाई के समय में परमेश्वर ने उससे कहा, तुम डरो मत, आगे जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ से मैं लड़ने के लिए तैयार. तुम शांत रहो, तुम मेरे उद्धार के कार्य को देखने पाओगे. Today, tonight, you know, God is speaking to all of us, whatever the situation we may be going through. और किसी भी प्रकार के परिस्थिति में, परिवेश में होकर हम चले जा रहे होंगे. Oh, maybe everything is not working nicely for your life and my life. हो सकता हर एक बातें आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छी नहीं हो रही होंगी. But you know, we need to learn from the life of Habakkuk. He's saying, I will rejoice in the Lord. When you can rejoice in the Lord, only when you are worshiping the Lord, when you are thanking the Lord, when you are praising the Lord, when you are one in Christ, when you are one in the Spirit of God, when you are in the Holy Spirit and you are glorifying God, that time, you know, natural being of ours go into the heavenly places, because God has given that authority. We can access the throne of grace and we can glorify in that place, and this natural spirit goes with the Holy Spirit, and when we worship our God, natural meets supernatural, and then supernatural performs so many powerful things for the natural, that is me and you. मेरे प्रियो, इस प्रकार की अवस्था में जब सब कुछ विरोधाभासी है, मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं. ऐसे समय में परमेश्वर को धन्यवाद करना सीख लीजिए, क्योंकि हबक्कुक जो है पहले अध्याय के अंदर में वो कहता है उपद्रव 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 की बात करता है. मूसा के जीवन से सीखने की आवश्यकता है. परमेश्वर ने उससे कहा, दोहाई मत दे, आगे जाओ, क्योंकि तुम शांत रहो और मैं तुम्हारे लिए कार्य करने वाला हूं. जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चालू करते हैं, मूसा के जीवन से हमको सीखने की आवश्यकता है, यहोशापात के जीवन से हमको सीखने की आवश्यकता है. स्थितियां नियंत्रण में नहीं है, स्थितियां विरोध में है. स्थितियां सब कुछ डावाडोल है, सब कुछ गड़बड़ झाला है. उस गड़बड़ झाला के अंदर में भी जब हम प्रभु को धन्यवाद करना चालू करते हैं ना, तब परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करना आरंभ कर देता है. जब हम उसको धन्यवाद देना चालू करते हैं, ओ कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, आर्थिक तंगी क्यों ना हो सकता है महासंक्रमण के कारण से आपके इर्द गिर्द काफी लोग मर रहे होंगे, काफी लोग बर्बाद हो रहे होंगे, काफी लोगों के व्यापार खत्म हो रहे होंगे, परंतु इस बात को याद रखिए, बाइबल सेज इन द बुक ऑफ साम चैप्टर 91, oh 1,000 may just fall on your one side and 10,000 on your other side, but this pestilence will not come unto thee if you are a thanking person to the God Almighty. भजन 91 के अंदर में लिखा हुआ है, तेरी एक और 1,000 गिरेंगे, दूसरी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु ये महामारी तेरे पास में नहीं आएगी. कब? जब तू धन्यवाद करके परमेश्वर के साथ में रहेगा. When you will thank the Lord and will abide into the place of Most High. जब आप धन्यवाद करके उस महान परमेश्वर के उस छाया में, उपस्थिति में, उसकी वेदी में अपने आप को डाल लेते हैं, धन्यवाद करते रहते हैं,
तब किसी भी प्रकार की महामारी आपके पास में नहीं आएगी. You may be fearing tonight what is going to happen to the world. It may happen, pandemic may kill the people, but those people who are worshiping the Lord, the people who are praising the Lord, the people who are thanking the Lord every moment of life, they shall not perish. I want to declare it in the name of Jesus Christ. मैं इस बात को कहना चाहता हूं. ओ ध्यान से सुन लीजिएगा. ओ यद्यपि संसार के अंदर में लोग महासंक्रमण से मर रहे होंगे, कोविड-19 या कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मर रहे होंगे, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो उसकी स्तुति करते हैं, जो उसकी आराधना करते रहते हैं, कायम उसमें आराधना में बने रहते हैं. 24 घंटे उसकी स्तुति आराधना करते रहते हैं. Those people, they will not die. वे लोग मरेंगे नहीं, but their power shall be renewed when they will worship the Lord. जब वो प्रभु के धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे और आराधना करेंगे, परमेश्वर उनकी सामर्थ को ताकतवर बना देगा और सामर्थ्य करेगा और बलवंत करेगा. Habakkuk is saying beautiful things over here. Even though the fig trees have no blossoms and there are no grapes on the vines, and he's saying even though the olive crop fails and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields, and the cattle barns are empty. वो कहता है कि कुछ भी मेरी तरफ से नहीं है, सब मेरे विरोध में है, सब मेरे विरोध में है, तब भी मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा. Can you take a moment and tell to your God, Father, if anything is not working properly in my life, still I will be rejoicing in you. Because a person who is thankful, having a thankful heart, can only rejoice in the Lord. The joy of the Lord is my strength. When you thank the Lord, He becomes joyful. And when He becomes joyful, it becomes your power. यहोवा की शादबानी मेरी कुव्वत है. यहोवा की शादबानी मेरी कुव्वत है. जब आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु आनंदित होता है और प्रभु का आनंद आपका बल हो जाता है. What a powerful revelation God is giving this night. आज की रात में कितना अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर यहां पर दे रहा है. When you thank the Lord, that very moment, God is pleased. जब आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु आनंदित हो जाता है. और जब प्रभु आनंदित होता है, वो आपका बल बन जाता है. It becomes your strength. Even when you are weak, that times it becomes your strength. The 18th verse says, Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में मैं आनंद को पाने पाऊंगा. What a present and powerful promise God has given to all of us. Today, because of this pandemic, anything may not be working very good, but this is a challenge for you tonight. आज की रात में मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं. जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होगा, ऐसे समय में मेरा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, और वो आपको आज की रात में कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब तू मुझे धन्यवाद करेगी ना और करेगा ना, तब मैं तेरे लिए आनंदित तुझे करने वाला मैं परमेश्वर यहोवा हूं. He is only not a speaking God, but He is doing everything practically in different manners in different times. वो सिर्फ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, कहने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु सारी बातों में वो बातों को पूर्ण करके और बड़ा अंजाम देने वाला परमेश्वर है. परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाला. ओ यदि आपके पास हृदय है तो परमेश्वर आनंदित होकर आपको बल देने के लिए आज योग्य है. सो सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग आई सेड, you should be thanking the Lord 24/7. Second thing I am telling you, in entire situations, you must thank the Lord. पहली बात मैंने आपसे कहा, 24 घंटे 7 दिन आपको धन्यवाद देते रहना चाहिए. Whether things are happening good or not, you need to be thankful 24/7. अच्छा हो या बुरा हो, 24 घंटे 7 दिन आपको प्रभु को धन्यवाद करते रहना चाहिए. Second thing, when things are not working better for you and they are becoming bitter and bitter,
और जब आपके लिए कोई भी बातें अच्छी नहीं बन रही हो, है ना, परंतु कड़वे से कड़वा, कड़वे से कड़वा, कड़वे से कड़वा होता चला जा रहा हो, ऐसे समय में परमेश्वर मुझसे और आपसे अपेक्षा कर रहा है कि हमको उसमें आनंदित रहने के लिए उसको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। थर्ड थिंग, Jesus God. When there is no hope for survival of our lives, we need to thank the Lord. जब हमारे पास में कोई भी आशा नहीं होती है कि हम बच जाएंगे, हमारा जीवन बच जाएगा, उस समय में हमको प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। I am asking you something which is very hard. I know it. As a human being, I am practicing it. I know it's not very easy. मनुष्य होने के नाते मैं इसको अभ्यास करता हूं। जब ज्यादा कठिन समय में होता हूं, उस समय में मैं ज्यादा प्रयास करता हूं कि प्रभु को धन्यवाद देना चालू करूं। जैसे प्रभु को धन्यवाद देना चालू करता हूं, धन्यवाद देना चालू करता हूं, धन्यवाद देना चालू करता हूं, प्रभु मेरी आत्मा में अपनी आजादी को देना चालू करता है और बंधन सारे टूटने लग जाते हैं। जो परिस्थितियां मेरे चारों इर्द गिर्द होती हैं, they started breaking up in Jesus name and God started showing the way where I have to go. I'm challenging you this night, when you will be thankful to God in every entire situations, God will open the way. But third thing I'm speaking, when there is no hope for survival, life is in danger, You need to thank the Lord. जब आपका जीवन एक कठिन समय में है, जब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ समाप्त होने वाला है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है, अब कुछ भी मेरे लिए बचा हुआ नहीं है, उस समय में मैं आपको कहना चाहता हूं, that time I'm telling you, you must be thankful to the Lord. Something very, surprisingly I am speaking to you. अचंभित करने वाली बातें मैं आपको कह रहा हूं. People might have, taught you. The man of God and the woman of God might have taught you, when you have everything, you must be happy and giving glory to the Lord, and you must be thankful to the Lord. लोगों ने, परमेश्वर के दास दासियों ने आपको सिखाया होगा, बताया होगा. Maybe your parents might have taught you. हो सकता है आपके माता पिता ने आपको बताया होगा. When God blesses you, you must be thankful to the Lord. परमेश्वर जब आपको आशीष देता है, उस समय में आपको परमेश्वर की महिमा करना चाहिए. But I'm telling you the reality of life. When your life is in danger, when your different areas of your life are in danger, when the different aspects of your life are in danger, that time you need to start thanking the Lord, and then God will open a way surely for you in the name of Jesus Christ. जब आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आपके जीवन को जिंदा रखने के काबिल नहीं है, ऐसे समय में मुंह को खोलकर प्रभु के धन्यवाद का बखान करना चालू करें, उसको धन्यवाद करना चालू करें. धन्यवाद परमेश्वर जिस अवस्था में मैं हूं, धन्यवाद परमेश्वर यदि मैं अभी मर भी जाता हूं, धन्यवाद परमेश्वर यदि मैं जिंदा भी रहता हूं, धन्यवाद परमेश्वर मैं जिस अवस्था में पाया जाता हूं, मैं आपको धन्यवाद 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 और धन्यवाद करता हूं. Come with me to the book of Psalm chapter 57 verses 4, 5 and 11 we will read. मेरे साथ भजन 57 के अंदर में आइएगा. लास्ट थिंग आई एम स्पीकिंग एंड देन आई विल फिनिश इट ऑफ. आखिरी बात को मैं बोलकर समाप्त कर दूंगा. एंड फोर्थ वर्स सेज, जीसस, हालेलुया, हालेलुया. फोर्थ वर्स सेज, माय सोल इज अमंग लायंस and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men whose teeth are spears and arrows and their tongue a sharp sword. मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है. अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है. Are you with me? David was running away from Saul and he has hidden himself in a cave. दाऊद ने अपने, जो भजनकार है यहां पर, उसने वो शाऊल से भाग रहा है और अपने आप को उसने गुफा में छुपा लिया है. And that time he is praying to God that time. But he never said like that. What is going to happen? I'm going to die, this and that, blah, 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 blah. उसने ऐसा नहीं कहा, अब मैं मरने वाला हूं, क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं. नो, ही इज टेलिंग द गॉड व्हाट इज द सिनारियो. वो परमेश्वर को बता रहा है कि ये यहाँ का दृश्य क्या है.
और दृश्य के साथ में अगली बात, इस बात को वो बता रहा है कितना पैनेपन से उसके विरोधी उसके जीवन को तहस और नहस और नाश करने के लिए उसका पीछा किए हुए हैं. एंड हाउ पावरफुली his enemies are there to just devour his life, to pierce his life, to kill him. Another moment, David could have been died or killed by his enemies. अगले ही क्षण जो है दाऊद उसके शत्रुओं के सामने में मारा जा सकता है. There is no hope that he may live. There is no hope for the future. भविष्य के लिए कोई आशा नहीं है, जीवन के लिए कोई आशा नहीं है. That what he is elaborating to God. These kinds of situations I am facing now. Today you may be facing a very dreadful situation. आज की रात में आप हो सकता है कि एक खतरनाक प्रकार की परिस्थिति के अंदर में आप सामना कर रहे होंगे. But my submission to you is, I want to say to you one thing. Even the life is in danger, and there is no hope that your life will be survived. But there is a God whose name is Jesus Christ. Bible says, below the heaven and on the earth there is no other name. Oh, who can save us and provide us the salvation. यदि आज की रात में आपके पास में एक ऐसी परिस्थिति है जो आप अपने आप को शायद अंदर से आप बिल्कुल टूट चुके होंगे, आप तितर बितर हो चुके होंगे, आप अस्त व्यस्त हो चुके होंगे, आपको नहीं मालूम है इसके अंदर से बाहर निकल के कैसे आना है. मैं आज की रात में आपको कहना चाहता हूं, हमारा यीशु जो उद्धार करता है, प्रेरितों काम 4:12 के अंदर में लिखा हुआ है, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं है जिसके द्वारा से मनुष्य जाति उद्धार प्राप्त कर सके, केवल यीशु का नाम है. कम टू जीसस क्राइस्ट. ओ व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन, किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु के पास में आ जाए और यीशु के पास में आकर उसको अपनी परिस्थिति बताना चालू कर दे. वो वहां पर आपके लिए कान लगाकर सुनता रहता है. व्हाट माय चाइल्ड वांट टू से, व्हाट माय सन वांट टू से, व्हाट माय डॉटर वांट टू से. वो अपने कान को लगाकर कहना सुनना चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा मुझसे क्या कहना चाहता है. Would you come into the presence of God, elaborate him everything, and then start thanking the Lord? क्या प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु को आप बता सकते हैं, प्रभु इस प्रकार का एक अभिप्राय मेरे सामने में है और मैं बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर में फंसा हुआ हूं. Look at the 5th verse, what, and the 11th verse, what David is saying there. 5th verse says, be thou exalted, O God, above the heavens, let thy glory be above all the earth. In a very tremendous, very dreadful situation he is. He is on the verge of death maybe. He is on the verge of killing maybe. और उसके जीवन के अंदर में मृत्यु आ सकती है, कोई उसको मार डाल सकता है. ऐसे समय में भी वो इस बात को कहता है, हिंदी में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए. Hallelujah. In the world today, pandemic has really taken over the whole world. आज के दिन में जो है इस महासंक्रमण ने पूरे संसार के ऊपर में अपने बुरी छाया को बना लिया है. What is your prayer and what are you actually thanking the Lord? In which way you are thanking the Lord? आप किस प्रकार से इस महासंक्रमण के पूरे दौरान में किस प्रकार के अभिप्राय में आप चल रहे हैं, किस प्रकार के कार्य को आप परमेश्वर से बोल रहे हैं? What are your words which you are speaking before God? David, in midst of a fear of death, who is this David who killed a lion? Who is this David who killed a bear? Oh, ये दाऊद कौन है जो इस प्रकार की मौत के छाया में अपने आप को जो है भ्रमित और अपने आप को डरा हुआ पाया है? कौन है ये? वो दाऊद वो है जिसने सिंह को फाड़ दिया. ये दाऊद वो है जिसने उस भेड़िया को फाड़ दिया. आज वो इस बात के लिए यहां पर डर रहा है कि मेरे विरोधी मेरे उन तीर और बर्छों के समान उनके दांत हैं जो फाड़ने के लिए योग्य हैं. Beloved people of God, we need to learn from the life of David. हमको दाऊद के जीवन से सीखने की आवश्यकता है. In the midst of, the fear of death, उस पूरे मृत्यु के दशा में भी he is exalting the name of God. वो परमेश्वर के नाम को सराह रहा है. Are you ready to lift up the name of Jesus? To lift up the name of Jehovah God, to lift up the name of the Holy Spirit, and to say them, oh Father, I love thee, and because you have, whether you will protect me or not. If you go to the book of Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego, when they were
asked to bow down before that idol. They said, King, listen, we serve a living God who will come and save us. And another thing they said, even if our God will not come and save us, we are not going to bow down before this idol. और तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो दानियल की पुस्तक के अंदर में उस हम वृतांत को पाते हैं, बाइबल कहती है राजा ने उनसे कहा कि इस बूत के सामने में तुम अपने आप को झुका दो। उन्होंने कहा, सुन राजा, जिस परमेश्वर की हम आराधना उपासना करते हैं वो परमेश्वर जीवित है और वो आके हमको बचा लेगा। और हम एक और बात उन्होंने कहा, सुन ले राजा, यदि वो ना भी बचाए तो भी हम इस बूत के सामने में दंडवत नहीं करेंगे। Can you take a stand before God tonight? क्या आज की रात में आप परमेश्वर के सामने में एक हौसले के साथ में एक निर्णय ले सकते हैं? Lord, whatever may be the situations, I first thing, I will be thanking you day and night, 24/7. When I wake up in the morning, early morning, I say, Lord, thank you because you have given us another day. Me and my family are doing good. Thank you, Lord. We are alive. Thank you, Lord. Coronavirus is not at my home. Thank you, Lord. We have the bread and butter. Thank you, Lord. We are in a good, peaceful situation. जब सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूं मैं प्रार्थना के लिए, कई बार मैं प्रभु से कहना चालू कर देता हूं, धन्यवाद प्रभु आज की सुबह के लिए। इतने सुबह में जल्दी तड़के से उठ गया, मैं, मेरा परिवार जीवित है, हमारे पास में खाने के लिए रोटी है, पीने के लिए पानी है, दूध है, अच्छे पेय पदार्थ हैं जो बुरे पेय पदार्थ से अलग हैं। तूने हमारे घर के लोगों को स्वस्थ रखा है, चंगा रखा है, अच्छा रखा है। मैं धन्यवाद देना चालू करता हूं। जब संसार पेंडेमिक को देख रहा है, महासंक्रमण को देख रहा है, आप प्रभु को धन्यवाद देना सीखें। आपकी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर काम करने लग जाएगा। आपकी दुख भरी अवस्था में परमेश्वर रास्ता निकालना चालू कर देगा। आपकी तकलीफों के अंदर में परमेश्वर आपके लिए एक उजाला बन के आ जाएगा, आपके अंधकार को हटा देगा, आपको आजादी दे देगा, आपको छुटकारा दे देगा। बट वी नीड टू लर्न इन आवर एंटायर सिचुएशंस टू थैंक द लॉर्ड 24/7 in our unfruitful season, rather unsuccessful season. We need to thank the Lord. In our dreadful situation, when the life seems to be a death point, that time we need to thank the Lord. उस समय में हमको प्रभु को धन्यवाद करने की आवश्यकता है। नंबर 1, 24 घंटे हमको प्रभु को धन्यवाद करने की आवश्यकता है। नंबर 2, जब कुछ भी आपके लिए सार्थक नहीं हो रहा है, कुछ भी आपके लिए सफल नहीं हो रहा है, कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी आपके लिए उत्तम नहीं हो रहा है, कुछ भी आपके लिए अच्छी आशीषों को लेकर नहीं आ रहा है, आप प्रभु को धन्यवाद करिए। तीसरी बात, जब मृत्यु आपके सामने में हो तब प्रभु को आप धन्यवाद करना चालू करिए। प्रभु आपको मौत में उतरने नहीं देगा, वरन आपको वो मौत से बचा लेगा। दैट इज माई गॉड एंड दैट इज योर गॉड। लेट्स लुक टुवर्ड्स गॉड इन प्रेयर्स। आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर की ओर देखें। क्लोज अवर आइज एंड लुक टुवर्ड्स गॉड। गॉड हैज स्पोकन टू अस। परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया है। आर यू रेडी टू थैंक द लॉर्ड 24/7? क्या आप तैयार हैं 24 घंटे 7 दिन प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए? आर यू रेडी when everything is working very against you, not in favor of you, still you will thank the Lord? क्या आप तैयार हैं? जब सब कुछ आपके विरोध में काम करेगा, कुछ भी आपके तरफ से काम नहीं करेगा, ऐसे समय में क्या आप प्रभु की महिमा करने के लिए, उसको धन्यवाद करने के लिए तैयार है? तीसरी बात मैंने आपसे कही, जब मौत का साया आपके सामने में हो, जब मौत आपके सामने मंडरा रही हो, क्या आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं? If that is the case, if you want to surrender your lives, take a pledge before God. यदि आप प्रभु के सामने समर्पित करना चाहते हैं, प्रभु के सामने आज प्रतिज्ञा करें,
लॉर्ड वॉट एवर द सिचुएशन में बी, परमेश्वर किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, आई विल बी थैंकिंग यू ओ लॉर्ड फॉर एवर मोर अप टू द लास्ट ब्रीथ ऑफ माई लाइफ। मेरे जीवन के आखिरी श्वास तक मैं आपकी हम्दो सिताइश में, आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करता रहूंगा। इफ दैट इज योर डिसीजन टुनाइट, यदि आज की रात में आपका ये एक निर्णय है, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू अबंडेंटली, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से और बहुतायत से आशीषित करने के लिए जा रहा है। आई मे नॉट सी योर हैंड्स, मैं आपके हाथों को नहीं देख सकता हूं। इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड इन योर डिसीजन, यदि आप अपने स्वयं के निर्णय में बने रहना चाहते हैं, कैन यू जस्ट प्लीज राइट डाउन, लॉर्ड आई विल बी थैंकिंग यू टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ माई लाइफ, वेदर इट्स ए गुड टाइम और ए बैड टाइम और ए वर्स्ट टाइम और ए टाइम ऑफ डेथ ऑल्सो, आई विल बी थैंकिंग यू लॉर्ड। क्या आप अपने उस इनबॉक्स में लिख सकते हैं, परमेश्वर किसी भी प्रकार की अवस्था क्यों ना हो, मैं 24 घंटे आपकी धन्यवाद करूंगा, विपरीत परिस्थितियों में मैं आपका धन्यवाद करूंगा, और मौत के समय में भी मैं आपका धन्यवाद करता रहूंगा, अर्थात मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक मैं आपका धन्यवाद करता रहूंगा। इफ दिस इज योर प्रेयर टुनाइट एंड दिस इज योर डेडिकेशन टुनाइट, आज की रात में यदि आपकी ये प्रार्थना है और आपका ये निर्णय है, God is going to bless you abundantly. I am seeing people who are surrendering. In my spirit I can see now, God is sending His special mercy and grace upon their lives to be thankful to Him forevermore. जो लोगों ने निर्णय ले लिया है, मैं आत्मा में देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं कि परमेश्वर आपके लिए अपना अनुग्रह और कृपा की दृष्टि आपको दे रहा है, ताकि आप दिन और रात प्रभु को धन्यवाद दे सकें। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। डोंट टेक इट इन ए ग्रांटेड वे, आप इसको हल्के में ना लें। गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर लाइफ, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में बहुत रुचि रखता है, एंड इज आस्किंग वन थिंग, वो आपसे एक बात पूछता है, माय सन, वुड यू लाइक टू बी अ थैंक गिवर 24/7 with a heart of gratitude? मेरे बेटे, क्या तू 24 घंटे 7 दिन अपने हृदय के आभारीपन के साथ में तू मेरे को धन्यवाद दे सकता है? You may be speaking the thankful words from your mouth, but your heart is not aligned with your words. हो सकता है आप अपने मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद बोलते होंगे, परंतु आपका हृदय मुंह के साथ में एक नहीं होता होगा। God is expecting thankingness from the depth of your heart. From the depth of your heart. From the depth of your heart. परमेश्वर चाहता है आपको विशेष तरीके से आपके हृदय से वो धन्यवाद निकले, हृदय से। लेट्स प्रे एंड कंक्लूड। आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। इफ यू से I am not physically fit, that's why I am unable to do, but your spirit is strong enough, and God wants to give His spirit so that your body can be given that strength and power. यदि आप ऐसा कहते हैं कि मेरी आत्मा तो तैयार रहती है परंतु शरीर साथ नहीं देता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपना आत्मा आपके अंदर में डाल रहा है ताकि आपको ताकतवर बनाए, आपके शरीर को कमजोर और लाचार शरीर में ताकत और बल दे, ताकि आप उसको धन्यवाद करने के लिए प्रातः उठ जाएं, उसकी आप महिमा करें। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम से खुदावंद, तेरे प्रियजन पिता प्रभु जी, जो आज तेरी वाणी को सुने हैं, मुझे मिलाकर, मेरे परिवार को मिलाकर, सारे वो परिवार जो आज हमारे साथ में पिता प्रभु जी ऑनलाइन सर्विस में है, हर एक के जीवन के अंदर में तेरी खुदावन स्वर्गीय आशीष आकर पिता प्रभु जी तेरे सामर्थ के रूप में, तेरी कृपा के रूप में, तेरी करुणा के रूप में, तेरी दया के रूप में, तेरे अनुग्रह के रूप में यीशु के नाम से आकर रुकने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु जी। हर एक कमजोर शरीर जो इस वक्त पाया जाता है, एवरी बॉडी विच इज वीक ओ लॉर्ड, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन इज अनेबल टू थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम आई स्पीक योर पावर ओवर देयर बॉडीज, spirit and souls in the name of Jesus Christ. Right now you shall be healed by the stripes of Jesus Christ. यीशु के कोड़े खाने के द्वारा से चंगे हो जाओ। Receive your power.
सामर्थ को प्राप्त करो एंड बी थैंकफुल टू द लॉर्ड फॉर एवर मोर टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ योर लाइफ्स। ताकत को, सामर्थ को पाकर बलवंत होकर उस परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करो, धन्यवाद करो अपने जीवन के अंतिम श्वास तक। In Jesus' name, Lord, I bless everyone who has received this word and taken a decision, oh God. Lord, I just cover their decisions in the blood of Jesus and in the fence of the fire of the Holy Ghost. Powers of darkness should not take over those decisions, oh God, but they shall be found strong enough in your spirit, oh Lord, and in your presence, oh God, and in your power, oh God, Master. प्रभु खुदावंद, उनके निर्णयों को कोई भी दुष्ट की ताकत आज की रात में चुराने ना पाए, परंतु यीशु के नाम से पवित्र तेरी उपस्थिति में, तेरे पवित्र आत्मा में और पिता प्रभु जी तेरी सामर्थ में वे लोग पाए जाएं, ताकि खुदावंद सदा तेरे लिए धन्यवाद और स्तुति करते रहें। थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेजेस। प्रभु सारी महिमा, आदर, इज्जत, महिमा हम आपको देते हैं। ब्लेस ब्रदर निशित एंड द पेज ऑफ शरण स्थान चर्च choir, oh God, बांसवाड़ा, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, oh God. प्रभु ये शरण स्थान जो पेज खुदावंद चर्च क्वायर का जो पेज है बांसवाड़ा से पिता प्रभु जी भाई निश्चित है, उनका परिवार, उनकी कलीसिया और उनके शहर को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीषित ठहराता हूं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड फॉर डूइंग इट, फादर। गिव यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेज। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा कर दिया है। इन जीसस नेम वी आस्क दिस प्रेयर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। Let's say the Lord's Prayer and with the benediction we will conclude. आइए हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और उसके बाद अंतिम आशीष के साथ में हम यहाँ से विदा लेने पाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन को आज में दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। Now the grace of our Lord Jesus Christ, agape love of the Heavenly Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all the believers and the leaders of the church, pastors and all the leaders, to thank Him day and night, 24/7, in unfruitfulness and in dreadful situation. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you very much. God bless you. If you have some prayer request, you can call me. My number is 6262741111। यदि आपके पास कोई प्रार्थना के निवेदन है, आप मुझे लिख सकते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर में, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6262741111, 6262741111। परमेश्वर आपको आशीष दे। May God bless you all. May God bless Brother Nishit and this page in the name of Jesus Christ. Amen and amen.